अस्सलाम वालेकुम विरगोस, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन, कोई परेशानी या फिर कोई मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। विरगोस, आज बुध का दिन है, वेडनेसडे है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने बुध वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। विरगोस, ये हफ़्ता 3 सितंबर से 9 सितंबर तक के लिए है और इस वीक आपके जायचे में 2 अहम चेंज हैं। पहला चेंज आपके जायचे के 2nd हाउस में है और जायचे का जो 2nd हाउस है, दूसरा घर है, इसका ताल्लुक आपकी फाइनेंशियली पोजीशन, आपके माली मामलात, आपके रुपए पैसे की अर्निंग और आपके ज़राए आमदनी के साथ है। और इस हाउस में आपको जिस स्टार की सपोर्ट इस वक्त हासिल है वो है मार्स मरीख को कहते हैं। मार्स को एस्ट्रोलॉजी में बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये आपकी सलाहियतों में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा करने वाला स्टार है और इस वक्त ये 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में मार्स का आना, इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त आपके माली मामलात के हवाले से, कारोबार के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरी जो तब्दीली है वो आपके जायचे के 5th हाउस में है। जायचे का जो 5वां घर है, इसका ताल्लुक घर से, घरेलू ज़िंदगी से, आपकी फैमिली से, बच्चों की कामयाबी और तरक्की से है और इस हाउस में आपको इस वक्त मून स्टार की सपोर्ट हासिल है। मून आपकी जज्बाती कैफियत, आपके हमदर्दाना रवैये, आपकी गुफ्तगू में प्यार, मोहब्बत, इखलाक, शफ़क़त और मेहरबानी का जो एलिमेंट है, इन तमाम सलाहियतों में इजाफे का बाइस बनता है और आपके मामलात ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अतबार से मून को बड़ी अहमियत हासिल है। तो मून इस वक्त आपके 5th हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक अच्छा साइन है। लिहाजा इन तमाम स्टार की पोजीशन को रीड करते हुए इस हफ्ते की जो तफसीलात हैं उसका एक मुख्तसर सा खुलासा मैं आपके सामने बयान करता हूँ। विरगोस, अपने ज़राए आमदनी बढ़ाने के लिए अगर आप कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो ये सफ़र आपकी कामयाबी और तरक्की का बाइस बन सकता है। प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप मुंसलिक हैं तो ऐसे विरगोस की पॉसिबिलिटीज़ में है कि इस हफ्ते कोई अहम डील तय हो जाए और इस डील के नतीजे में उनको कोई बड़ा माली फ़ायदा भी मिल सकता है। विरगोस, जॉब में आई मुश्किलात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो सकेंगी और जॉब अगर हासिल करने में आपको परेशानी का सामना था तो इंशाअल्लाह ताला जॉब भी आपको जल्द हासिल हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब करने वाले ऐसे तमाम विरगोस, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात इस हफ्ते हो सकती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि ये मुश्किलात आर्जी तौर पर हैं, मुस्तकिल तौर पे नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इन मकासद में भी आपको जल्द कामयाबी हासिल हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ में है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको किसी की मुखालफत का सामना हो, लेकिन ये मुखालफत का जो अमल है ये इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। ऐसे विरगोस जो शादी ब्याह के मामलात या फिर रिश्तों को तय करने के अतबार से काफ़ी ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं, यानी जब भी उनका कोई काम बनने लगता है, जब भी कोई रिश्ते के मामलात तय होने लगते हैं या फिर शादी ब्याह का मामला कोई बनने की तरफ जाता है तो उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ जाती है जिसकी वजह से वो बनते हुए मामलात बिगड़ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन 7 दिनों में जो आप कोशिशें करेंगे उन कोशिशों के एवज़ आपको पॉजिटिवली रिज़ल्ट मिलेंगे। विरगोस, खुदा न खास्ता अगर सेहत की ख़राबी का कोई मसला है तो पहली फुर्सत में उसके ट्रीटमेंट की तरफ, उसके इलाज की तरफ तवज्जो दें। बीमारी को छोटा समझकर लापरवाही मत बरतें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यही छोटे छोटे प्रॉब्लम बाद में आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। विरगोस, ओवरऑल स्टार की जो पोजीशन है वो अगर देखी जाए तो इस वक्त स्टार की पोजीशन, वक्त का बिहेवियर, आपकी सलाहियतें, तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे विरगोस जिनको अब भी अपने मकासद में कामयाबी हासिल नहीं हो रही, चाहे वो मामलात उनके फाइनेंशियली हों, डोमेस्टिक हों या फिर ख़ानदानी एतबार से हों, कोई भी मामला उनका सही नहीं बन रहा, यानी जब भी वो अपने मामलात को बनाने की कोशिशें करते हैं उन कोशिशों में उनको खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं होती, उनकी सलाहियतें और वक्त ज़ाया होता रहता है। यही सूरत हाल रुपए पैसे की है।
जब भी रुपया पैसा हासिल होने की तरफ कोई मामलात बनते हैं, कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ जाती है, रुपया पैसा ख़त्म हो जाता है, जैसे कोई बेबरकती हो गई हो। तो फिर ऐसे तमाम विरगोस को मेरा ये मशवरा है कि आप एक दफ़ा अपने रूहानी मामलात को ज़रूर चेक करवाएं। हो सकता है आपके मामलात में कोई बंदिश, कोई नज़र बद या फिर किसी हासिद की तरफ से ऐसा कोई अमल कर दिया हो जिसकी वजह से आपको अपने मकासद में कामयाबी हासिल ना हो रही हो। और अगर आप इन मालूमात को हासिल करना चाहते हैं तो फिर टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन मालूमात को भी हासिल कर सकते हैं। विरगोज़, अगर इन मालूमात को हासिल करने के बाद वाकई इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो जाती है कि आपके मामलात में कोई ना कोई रूहानी मसला है, तो फिर इन मसाइल को हल करने के लिए आप पहली फ़ुर्सत में रेमेडीज़ को परफॉर्म करेंगे। ये रेमेडीज़ लॉ की सूरत में, बर्थस्टोन की सूरत में, विर्द या वज़ाइफ की सूरत में आपको दी जा सकती हैं। और आप जैसे ही इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको अपने मकासद में कामयाबी हासिल होगी। विरगोज़, ये इस हफ्ते की 2 तब्दीलियाँ थीं जिसकी मुख्तसर सी तफसील मैंने आपके सामने बयान की। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई रिसर्च के साथ नेक्स्ट वेडनेसडे मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने एस्ट्रोलॉजर SA शहरोज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।